पैसे के लेन देन के मामले में किसी भी अनजान व्यक्ति पर जिसे तुम कम से कम 1 साल से अगर नहीं जान रहे हो तो विश्वास मत करना। तनख्वाह से अधिक मत देना। अगर किसी पर विश्वास कर रहे हो पैसों के लेन देन में अभी वर्तमान की स्थिति में, तो कम से कम उस व्यक्ति से तुम्हारा परिचय 1 साल से तो ज़रूर होना चाहिए। इस चीज़ का तुम्हें विशेष ख्याल रखना है। बस इतना ही करो, बाकी धीरे धीरे मेरा नाम लेते रहो, मेरी सच्चरित पढ़ते रहो, सब बहुत अच्छा हो जाएगा। जीवन से तनाव अपने आप धीरे धीरे दूर होता चला जाएगा। तुम्हारे घर के बाहर ना, ठीक तुम्हारे दरवाजे पर जो भी चीज़ें बिखरी हुई हैं ना, उन सबको साफ करवाओ। वो तुम्हारा दरवाज़ा है। तुम्हें पैसे लगे तो लगे, मगर उस मुख्य द्वार को खूब साफ सुथरे तरीके से अच्छे से रखो। अपना दरवाज़ा कभी भी गंदा करके मत रखो। और जो फूल वगैरह पुराने हो गए हैं जो तुमने दरवाजे पर लगा रखे थे, या जो भी सजावट की चीज़ें धूल खा रही हैं ना, उनको हटाओ वहाँ से। वो उस तरीके से वहाँ मौजूद नहीं होनी चाहिए। मुख्य द्वार बहुत साफ होना चाहिए और वो बहुत अलौकिक सौंदर्य उसमें होना चाहिए। वो तभी आएगा जब घर के अंदर से सकारात्मक ऊर्जा, पूजा पाठ की ध्वनि बाहर निकलेगी तभी। और तुम्हें हमेशा ऐसा महसूस होता है ना कि कोई तो है तुम्हारे कमरे में जो तुम्हें देख रहा है, सुन रहा है। तो तुम बस ये समझो ना कि तुम्हें अगर लगता भी है कि कोई चीज़ मौजूद है, तो कोई नकारात्मक चीज़ मौजूद नहीं है। ये मैं तुमसे कह रहा हूँ। तो जो भी है अच्छा है, शुभ है। तुम्हें बिल्कुल चिंता नहीं करना है, तुम्हें डरना भी नहीं है। बस इतनी सी चीज़ को समझो। तुम्हारे पास केदारनाथ से प्रसाद आए तो उसे पूरे परिवार को बांटकर खाना, और अपने बहुत प्रिय जो तुम्हारे मित्र होंगे उनको भी थोड़ा थोड़ा सा ही सही पर ज़रूर दे देना। उस जगह पर तुम्हारी इतनी आस्था है ना, तो तुम्हारा शरीर भी चलेगा और तुम भी आज नहीं तो कल वहाँ बहुत अच्छे से दर्शन पाने जाओगे। बिल्कुल डरना मत, एकदम मन को स्थिर रखो और बड़े अच्छे लोगों के साथ जाने का मौका मिलेगा। तो तुम अभी ना किसी के जाने आने से घबराओ मत, तुम्हारी बारी भी आएगी। मेरा इतना कृपा, इतना आशीर्वाद है ना तुम्हारे ऊपर कि तुम 51 शक्तिपीठ, 12 ज्योतिर्लिंग और उसके अलावा भी जितने धाम, जितने दरबार के दर्शन करना चाहते हो सब पूरे होंगे। अभी तुम्हें लग रहा है कि इतने दूर हो, कैसे ये सब इंतज़ाम होगा, पर तुम देखो ना, ऐसा कुछ संयोग बनेगा ना कि एक एक महीने में इतने दर्शन करते चले जाओगे जो तुम्हें समझ भी नहीं आएगा और सब हो जाएगा। अच्छा हाँ, एक चीज़ का तुम ध्यान रखना कि तुम जो सस्ते दाम में कपड़े खरीद रहे हो ना, खासकर मेरी कुछ बेटियां जो भी कपड़ों की खरीदारी कर रही हैं, कि ये तो बहुत सस्ते में मिल रहा है, तुम ध्यान से देख कर नहीं ले रहे हो। तुम्हें ध्यान से देख कर लेना चाहिए। उन कपड़ों में कुछ खराबी है ऐसी कोई बात नहीं है, पर वो कपड़े कुछ इस तरह के हैं ना कि वो शरीर को ढक कर भी नहीं ढक रहे हैं। वो कुछ ऐसे कपड़े हैं, तो उसमें वो पैसा लगाना भी बर्बादी है। वो सस्ता नहीं है, वो बहुत महंगा है, क्योंकि वो कपड़े का काम जो होता है तन ढकना, वो भी नहीं कर पा रहे हैं। वो इतने हल्के, इतने पारदर्शी हैं। तो वैसे कपड़े मत लेना, कभी मत लेने जाना। उससे बेहतर है कि 2 चीज़ ना हो वो ठीक है, क्योंकि उनका होना ना होना बराबर है, तुम पहन ही नहीं पाओगे। ये बात है। कहीं भी जाना है कम से कम 2 महीने पहले से टिकट कराने के बारे में मन में रखो। इस बार तो तुम्हारे जाने और आने दोनों की व्यवस्था मैंने करा दी है, लेकिन आगे से मैं बहुत नाराज़ हो जाऊंगा अगर तुम इस तरह की गैर जिम्मेदारी निभाओगे। तो तुम्हें जाने आने का सब पहले से देख के रखना है, कब जाना है, कब आना है। नहीं जा पाओ तो कोई बात नहीं, तब तुम्हारे कुछ पैसे बर्बाद होंगे, ये एक संभावना है। लेकिन ज़्यादा संभावना हर बार जाने और आने की होती है, और जो कि होता भी है। और फिर तुम सिर्फ पैसा ही नहीं, तनाव और शरीर को बेफिजूल का थकान सब झेलना पड़ता है। इसलिए अब से तुम जाने आने के 2 महीने पहले से अपनी टिकट पर नज़र रखोगे, तुम्हें जैसे भी जाना है और जैसे भी आना है। मेरे बहुत आशीर्वाद से, बहुत कृपा से तुम्हारे लिए कुछ वस्त्र भेंट में आ रहे हैं। मैं सिर्फ एक कपड़े की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ वस्त्र
तुम्हारे लिए भेंट में आएंगे इस साल और अगले साल की शुरुआत में, और मैं मौसम के अनुसार तुम्हें कुछ वस्त्र भेंट में दूंगा। तो उसे तुम स्वीकार करना, पहनना, संभाल कर रखना, सारी चीज़ें करना। तुम्हारे घर पे कुछ लोगों की आदत सच में है कि वो कपड़ों का सम्मान नहीं करते हैं, फेंक कर रखते हैं, अच्छे से नहीं रखते हैं। पर जो भी कोई ऐसा करता है ना, वो बहुत बड़ी मूर्खता कर रहा है, क्योंकि अगर कपड़ों को अच्छे से संभाल कर रखा जाए ना, तो तुम उसे कई दफ़ा पहन सकते हो, और तुम्हारे पास हमेशा कुछ कपड़े तैयार भी होने चाहिए। ये चीज़ भी सबको समझ में आनी चाहिए कि कभी भी अचानक से कहीं जाना पड़ सकता है, तो कुछ कपड़े तैयार रहें हमेशा। ऐसा व्यक्ति को तैयारी हमेशा रखनी चाहिए, और तुम तो बिल्कुल ही रखो, क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि इस साल की तुम्हारी सारी यात्राएं लगभग हो गई हैं, लेकिन ये तुम्हारी गलतफहमी है। अभी एक यात्रा तो कम से कम तुम्हें और करनी है, और वो भी समझो कि दिसंबर के महीने में तुम्हें करना। तो साल के अंतिम महीने में एक उस साल की यात्रा और तुम्हें करनी है, फिर आगे के साल में होंगे बाकी। तो उस हिसाब से तैयारी अभी से ही अपने रखना शुरू कर दो। और हाँ, मैं तुमसे पहले कह दे रहा हूँ कि अभी तो मैं तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं कर रहा, लेकिन अपनी कमाई में से थोड़ा थोड़ा हिस्सा बचा कर रखना, कि इस साल जब अंत हो रहा होगा ना और अगले साल की शुरुआत होगी, उस घड़ी पर मैं तुम्हारा दिया गया शॉल ज़रूर पहनना चाहूँगा। तो तुम शॉल बनाओ मेरे लिए, और मंदिर में समय रहते ही जमा करवा जाना, क्योंकि मुझे तुम्हारे शॉल का इंतज़ार है, लेकिन इंतज़ार भी एक समय तक ही मैं करूँगा। तो इसलिए जब अपने कपड़े खरीदो, सारे त्यौहार सब कुछ हो जाए, तो उसके बाद मेरे शॉल के बारे में भी सोचना, और अपने मन अनुसार सोच के कुछ सुंदर सा बनवाना। खूब खुश रहो, आयुष्मान भव, दीर्घायु भव, यशस्वी भव, तेजस्वी भव।